कम से कम हम लोगों को 15,000 रुपया तो भत्ता मिलनी चाहिए। उनको भी चाहिए ना कि हम सब पार्षद का भी मानदेय भी बढ़ाए और इज्जत भी बढ़ाए, क्योंकि जिस तरह बिहार से तो अच्छा देहाती क्षेत्र का मुखिया लोग का है, जो क्या क्या नहीं सब चीज मिल रहा है। हम लोग का क्या है, इतना रात दिन इतना मेहनत करने के बाद भी ना कुछ मिल रहा है, ना योजना ही कोई ढंग से हो रहा है काम। आज ये नगर निगम बेगूसराय का सभागार आप देख रहे हैं कि वार्ड पार्षदों से सुशोभित है। 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और 74वें संशोधन के द्वारा शहरी निकाय में। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये वार्ड पार्षद एकता समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो रखी गई है, उसका कारण है कि हम सरकार से अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं कि जो हाल के दिनों में उन्होंने अधिकार पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी लोग जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, उन्हें जो अधिकार दिया है वही अधिकार शहरी नगर निकाय के भी जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता रखी है। क्या मांग कि जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में लगे हुए तमाम जनप्रतिनिधियों के भत्ते में 50% की वृद्धि की गई है, ये वृद्धि हमारे भत्ते में भी लागू की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सामान्य रूप से मृत्यु होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपया राशि देने की व्यवस्था की गई है, वो 5 लाख की राशि शहरी निकाय के जनप्रतिनिधि के भी मृत्यु पर उनके परिवार को प्राप्त हो। हमारी तीसरी मांग है कि जिस प्रकार पंचायती व्यवस्था में मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद को चुनाव से पूर्व एसपीडीएम को आदेश दिया गया है कि हथियार के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाए उन्हें आत्मरक्षा के लिए, उसी प्रकार का लाइसेंस हम शहरी नगर निकाय के बिहार में जो 19 नगर निगम हैं, 88 जिला नगर परिषद हैं, 154 नगर पंचायत है, उनके भी तमाम जनप्रतिनिधि जिसमें महापौर, उप महापौर, वार्ड पार्षद या जहां जिला नगर परिषद में चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन है, उन सारे जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। हमारी जो मांगे हैं वो केवल बेगूसराय नगर निगम के लिए नहीं, पूरे बिहार के शहरी नगर निकाय के लिए है। और हमारी चौथी और अंतिम मांग है कि विभागीय कार्य पर लगे हुए रोक को हटाया जाए, क्योंकि सामने वर्षा ऋतु का दिन है। इस समय कई बार कहीं सड़कें गड्ढे हो जाएंगी, कहीं नालियों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो अविलंब। विभागीय का मतलब होता है ऐसे काम जिसे तत्काल प्रभाव से करवाना ज़रूरी हो, तो उन कामों में यदि विभागीय रोक रहेगा तो हम लोग असमर्थ हो जाएंगे और निविदा के माध्यम से काम कराने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो हमें 15 लाख तक का काम जो पहले था कि हम अर्जेंट बेसिस पर विभागीय करवा सकते हैं, ये अनुमति पुनः प्रदान की जाए, ये आदेश दिया जाए कि विभागीय काम जैसे सुचारू रूप से हो रहा था वैसे फिर से हो, उस पर से रोक हटाई जाए। इन्हीं 4 मांगों को लेकर हम बिहार सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। 2500 रुपया भत्ता कहीं से भी उचित है। एक सम्मानित मानदेय मिलना चाहिए जिससे कि जो व्यक्ति अपना 24 घंटा समाज के लिए दे दिया है उसके भी परिवार का गुजर बसर हो सके, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ऐसा सम्मानित भत्ता हमें प्रदान किया जाए। ये भत्ता शुरू से मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि भत्ता नहीं मिलता और हम मांग रहे हैं। जब सरकार हमें भत्ता दे रही है तो हम सेवा कर रहे हैं। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि हमको किसी ऑफिसर ग्रेड की सैलरी दे दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको वो 50,000 या 60,000 दे दीजिए, लेकिन एक सम्मानित भत्ता दीजिए जिससे कि आपका कम से कम न्यूनतम मजदूरी दर तो पूरा हो। कितना चाहिए? एक न्यूनतम मजदूरी दर कितनी होती है? कम से कम हम लोगों को 15,000 रुपया तो भत्ता मिलनी चाहिए। विगत दिनों पूर्व जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा जो पंचायती स्तर पे जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए जो घोषणाएं की गई, उसमें नगर निकाय के जो माननीय पार्षद हैं इन सबों को वंचित रखा गया। इसको लेकर हम आज सभी पार्षद संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता नगर निगम कार्यालय में कर रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग की मांग है कि पंचायत स्तर पे जो मुखिया को या अन्य प्रतिनिधियों को जो भत्ता में बढ़ोतरी की गई है, तो हम लोगों का जो अस्थायी भत्ता जो 2500 रुपये मिल रहा था उसको बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से उसको कम से कम 15,000 हम लोगों को किया जाए। उसके बाद हम लोगों का जो शस्त्र लाइसेंस है, जिसमें कि एक जनप्रतिनिधि को लाइसेंस के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, उसको पैसे का देना पड़ता है, उसको बहुत सारे
कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और नीतीश जी ने जो आसानी से जो कह दिया है कि सभी को डीएम को कि सभी प्रतिनिधि को आप शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराइए, तो जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं इच्छुक हैं उनको शस्त्र लाइसेंस नगर निकाय के जो माननीय पार्षद है उनको भी मिला जाए। और जो हमारे विभागीय कार्य को लेकर भी रखा गया है इसमें कि मुखिया का आदेश जो 15 लाख तक का है, तो हम लोगों का जो पूर्व का आदेश है कि 15 लाख तक नगर निगम के पार्षद करवा सकते हैं। विभागीय काम जो अति आवश्यक कार्य है उसको पुनः चालू करवाया जाए। सरकार जितना हम सब उनके लिए लगे रहते हैं, उनको भी तो होना चाहिए ना कि हम सब उन पे, चुनाव का समय भी नज़दीक है, वो एक बार हम सबको खोते तो हम सब वार्ड पार्षद अपना जितना वोटर मेरा है, एक वार्ड का कम से कम 6,000 7,000 तो वोटर रहता है, उनका रहता है कि मेरा चुनाव है आप सब ठहरा रहिए। तो हम सब जिस तरह से उनके पीछे ठहरा रहते हैं, उसको भी तो उनको भी चाहिए ना कि हम सब पार्षद का भी मानदेय भी बढ़ाए और इज्जत भी बढ़ाए। क्योंकि जिस तरह बिहार राज्य पंचायती जिस तरह दिए, मुखिया को लाइसेंस दिए हैं, 5 लाख कोई उनको मृत्यु का देहांत हो जाता है 5 लाख उनको दिए हैं, 50% उनका भत्ते वृद्धि किए हैं। तो हम सब पार्षद का भी तो, हम सभी तो नगर निगम में हैं, जिस तरह वो चुन के आते हैं हम सब भी चुन के आए हैं, तो उनको तो चाहिए कि सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अगर वो एक नज़र से नहीं देखते, वो सोतला व्यवहार मेरे साथ अगर करेंगे तो फिर हम सब भी बेबस होकर धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से पटना तक जाना पड़े पटना तक जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। जी लड़ेंगे जरूर। अपना हक का लड़ाई हम छोड़ कैसे सकते हैं? सबका अधिकार है, हक है, लड़ना चाहिए और लड़ के लेना चाहिए। हमसे तो अच्छा देहाती क्षेत्र का मुखिया लोग का है, जो क्या नहीं सब चीज मिल रहा है। हम लोग का क्या है, रात दिन इतना मेहनत करने के बाद भी ना कुछ मिल रहा है, ना योजना ही कोई ढंग से हो रहा है काम, ना और कुछ काम हो रहा, ना नल का कुछ हो रहा है, सब तो हम लोग का रुका ही हुआ। नाम बता दो। सारिका शर्मा, वार्ड नंबर 8। आज हम लोग अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं नगर निगम सभागार में। सरकार से एक ही मांग है कि हम लोगों ने या हमारी बेगूसराय की जो भी नगर निगम की माननीय पार्षद आज मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, तो आपसे आग्रह है कि हमारी मांग को पूरी की जाए। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।